किताब मुकद्दस में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के दूसरे बाब की तिलावत। आखिर 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना मुकाशवा के मुताबिक हुआ, और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मुनादी करता हूँ वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा हो जाए। लेकिन तीतुस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर न किया गया। और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छिपकर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आज़ादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाए। उनके ताबे रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर ना किया, ताकि खुशखबरी की सच्चाई तुम में कायम रहे। और जो लोग कुछ समझे जाते थे, ख़्वाह वो कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं। खुदा किसी आदमी का तरफदार नहीं, उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ हासिल न हुआ। लेकिन बरक्स इसके, जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने का काम पतरस के स्पुर्द हुआ, उसी तरह नामख्तूनों को सुनाना इसके स्पुर्द हुआ। क्योंकि जिसने मख्तूनों की रसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को दाहिना हाथ देकर शरीक कर लिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मख्तूनों के पास। और सिर्फ ये कहा कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इसी काम की कोशिश में था। लेकिन जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की, क्योंकि वो मलामत के लायक था, इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मख्तूनों से डरकर बाज रहा और किनारा किया। और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके साथ रियाकारी में पड़ गया। जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुआफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? गो हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनहगार गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जानकर के आदमी शरीयत के माल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्त पास ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्त पास ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज न ठहरेगा। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनहगार निकलें, तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। चुनांचे मैं शरीयत ही के वसीले से, शरीयत के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो मसीह का मरना अब से होता। आमीन।